हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम इस वक्त जबल उहद और गुंबत खज़रा के दरमियान में उस मुक़द्दस जगह पे मौजूद हैं। हज़रत डॉक्टर अहमद अली सिराज हफ़िज़ल्लाह ताला हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनकी मईयत में इन्होंने ज़ियारत कराई। ये वो मस्जिद है जिसे मस्जिद अल-मुस्तराह कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ जब ग़ज़वे उहद में जिहाद करके वापस पलटे, आपके साथ सहाबा इकराम की कसीर तादाद ज़ख्मी थी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने से पहले इस जगह पे क़याम किया और यहाँ पर आपके खैमे लगाए गए और ये मस्जिद यहाँ बना दी गई है। अल-मुस्तराह यानी इस्तराहत, आराम यहाँ करने वाली जगह थी आपकी। और सहाबा इकराम के खैमे, इस खाली प्लॉट जो आप देख रहे हैं ये अब पार्किंग है, यहाँ सहाबा इकराम के खैमे लगाए गए थे। ये ग़ज़वे उहद जहाँ हुआ उस पहाड़ के करीब मस्जिद नबवी की तरफ रुख पर ये मस्जिद है, छोटी सी रास्ते में। और ये अल-मुस्तराह, ये अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि यहाँ क्या हुआ था। आप अलैहिस्सलाम के सहाबा जब इस मैदान में रात को क़याम पजीर हुए, रात को सो गए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा था कि वो ज़ख़म उनके सुबह उठे तो बिल्कुल सही सालिम थे और अल्लाह ने ज़ख़म ख़त्म फरमा दिए, तकलीफ़ को रफ़ा फरमा दिया और सहाबा इकराम जो है यहाँ से बिल्कुल सही सालिम अपने घरों को रवाना हुए। यहाँ आपको एक ख़ास अमल वजीफ़ा भी बताना है कि यहाँ वो जगह है जहाँ ज़ख्मी हालत में हमारे नबी सहाबा ने 3 नमाज़ें अदा फरमाई। और फिर ग़ज़वा उहद में जो आप अलैहिस्सलाम ज़ख्मी थे, वो पहली नमाज थी कायनात में इस उम्मत की कि जो इमामुल अंबिया ने बैठ के असर की नमाज़ पढ़ाई और सहाबा ने पीछे आप अलैहिस्सलाम के बैठ के ज़ख्मी हालत में नमाज़ पढ़ी। चूँकि खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की सकत नहीं थी ज़ख्मों की वजह से, तो ये ग़ज़वा उहद बहुत तकलीफ़ दे और बहुत सऊबत वाला ग़ज़वा था जिसमें आजमाइशें बहुत ज़्यादा थीं और उसमें 70 जो है सहाबा शहीद भी हुए। तो एक अमल ऐसा मुजर्रब आपको बताऊँगा जो हमारे डॉक्टर अहमद अली सिराज हफ़िज़ल्लाह ताला जो बड़े अकाबिर और मुक़ीम मदीना हैं, इनकी मौजूदगी में, और ये इस्तराह जो अल-मुस्तराह मस्जिद है, ये मुक़द्दस जगह है, यहाँ रसूलुल्लाह और सहाबा बैठे हैं। यहाँ पर ऐसा अमल कि अगर आपने वो कर लिया, अल्लाह आपको 2 सिफ़ात अता फ़रमाएगा। एक आपका ख़ात्मा ईमान पर करेगा, दूसरा अल्लाह और अल्लाह के रसूल और सहाबा की महब्बत आपके क़ल्ब में आएगी। आपके कोई मसाइल परेशानी दुनिया के अंदर है, आप इस लफ्ज़ को पढ़ लें, वो तकलीफ़ रफ़ा हो जाएगी। ज़ख़म है, उस पर पढ़ के फूँकें, वो ख़त्म हो जाएगा। बीमारी है, बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, आप ये अल्फाज पढ़ लें, सहाबा की कुर्बानियों को सामने रख के आपकी वो परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। वो अल्फाज कुरानी हैं जो अल्लाह ने सहाबा के लिए इसके बाद उतारे। जब उहद में आपकी कुर्बानियाँ देख लीं, बदर के बाद आपकी कुर्बानियाँ देख लीं, अल्लाह ने फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही वो सहाबा हैं जो मोमिन कहलाने के हक़दार हैं। आज हम मुसलमान तो हैं, लेकिन मुसलमान कहलाने के क्या हक़दार हैं? अपनी ज़िंदगी को देखें, अपने कल्चर को देखें, अपने रात दिन के मामूलात को देखें। लेकिन सहाबा के लिए अल्लाह कह रहा है कि ये तो मोमिन कहलाने के हक़दार हैं, असल ये अल्लाह वाले हैं, असल ये रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं। तो अगर आप सच्चे बनना चाहते हैं, परेशानियाँ दूर करना चाहते हैं, आप ये जुमला 3 दिन तक 70 मरतबा पढ़ें और सहाबाई कुर्बानियाँ सामने रखें। अल्लाह आपको सच्चा मोमिन बनाएगा, ईमान वक्त पे ख़ात्मा करेगा, परेशानी है दूर कर देगा। ज़ख़म है, पढ़ के फूँक दें 3 दिन 70 बार पढ़ के, ज़ख़म दूर हो जाएगा। बीमारी है, पढ़ के दम करके पी लें, बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और ये यकीन कर लें, सहाबा असल मोमिन हैं और हम सहाबा के ग़ुलाम हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।